शुन नाम के एक लड़के को फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। वह अपने जीवन से तंग आ चुका था क्योंकि वह नीरस जीवन व्यतीत कर रहा था। वह स्कूल जाता है और नियमित रूप से वापस लौटता है। वह उनका जीवन था। उनके जीवन में कुछ भी हलचल नहीं थी। वह अपने थकाऊ जीवन के कारण बीमार था। स्कूल से छुट्टी होने के कारण वह अक्सर घर पर वीडियो गेम खेला करता था। यह उनके आनंद का स्रोत था। लेकिन धीरे धीरे वह इससे तंग आ गया था। तंग आकर वह सृष्टिकर्ता से प्रार्थना करता है। वह कहता है, यह कैसी नीरस जीवन है। क्या उस इंसान के जीवन में खेल जैसा आनंद होता और वह इसका मनोरंजन करता है जैसा कि वह खेलों में करता है। अगले दिन दूर शिक्षक का सिर फट जाता है जब वह कक्षा में होता है। तभी उसमें से दारुमा गुड़िया आती है। यह बहुत ही खतरनाक दारुमा गुड़िया है जो कक्षा के प्रत्येक छात्र को दयनीय रूप से समाप्त कर रही थी, जो अपनी स्थिति बदल रहे थे। इसे देखकर दूर सोचता है कि निर्माता ने उसकी इच्छा पूरी कर दी है, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि यह आपदा आ जाए, इसलिए परेशान हो जाते हैं। वह असंतुष्ट है क्योंकि उनकी कक्षा के कई छात्रों को बेरहमी से पीटा गया था। वह दारुमा गुड़िया एक छोटा गीत गाते हुए एक चक्कर लगाती है। इस दौरान छात्रों की खून की नसें फट गईं जो हिल गईं और वह दयनीय रूप से मर गया था। स्पष्ट है कि यह दारुमा गुड़िया द्वारा किया जा रहा था। क्लास में खून के अलावा कुछ नहीं था। इसे देखकर कक्षा के सभी छात्र भयभीत हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं और दारुमा गुड़िया उन्हें एक एक करके खत्म करने लगती है। तब शुन का दोस्त इसे डेथ गेम कहता है। उन्हें इसे जीतना है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहते हुए वह दारुमा गुड़िया के पिछले हिस्से में लगा हुआ बटन दिखाता है, यह सोचते हुए कि वे इसे दबाते हुए जीवित रह सकते हैं। इसे सुनकर एक छात्र बटन दबाने के लिए आगे बढ़ता है। दारुमा गुड़िया ने उसे भोंक दिया। नतीजतन सिर फटने से उसकी मौत हो गई। तब शुन बताता है कि बटन के साथ एक टाइमर भी है और उनके पास केवल 1 मिनट बचा है। यदि वे इस समय के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो वे सभी अपने अंत को पूरा करेंगे। यह सुनकर सभी छात्र फिर घबरा गए। वे असमंजस में अपना स्थान छोड़ देते हैं। मौका लेते हुए दारुमा डॉल उन्हें एक एक करके फिर से खत्म करने लगती है और वह उन्हें बेरहमी से उनके अंत तक भेजता है। अब केवल 2 ही बचे थे, शुन और उसका दोस्त, क्योंकि वे अपने पदों पर डटे हुए थे। शुन का दोस्त उससे कहता है, हमारे लिए केवल 30 सेकंड बचे हैं, कर दो। कूदते और मुझ पर पैर रखते हुए बटन दबाओ। वे दोनों ऐसे ही जीवित रह सकते हैं, लेकिन शुन की हिम्मत नहीं थी। इसके बावजूद वह समय को देखते हुए उससे सहमत हैं। दारुमा गुड़िया का बटन दबाकर वह उसे नीचे गिरा देता है। दारुमा गुड़िया को गिराते समय वे दोनों उत्साहित होते हैं, जैसा कि उन्होंने अपना गेम जीत लिया है। लेकिन दारुमा गुड़िया शुन के दोस्त को खत्म कर देती है और यह दूर से कहता है, मैं तुम्हारे सिवा सभी को मार डालूंगा क्योंकि तुमने यह बटन दबाया है। लेकिन दूर असहज है क्योंकि उसके सहपाठियों को बिना किसी कारण के उनके भाग्य का सामना करना पड़ा। फिर शुन का सामना इचिका नाम के अपने दोस्त से होता है। वह उसके माध्यम से जानता है कि यह खेल पूरे स्कूल में खेला जा रहा था और इचिका भी उन्हीं की तरह अपनी क्लास की विनर है क्योंकि उसने दारुमा डॉल का बटन भी दबाया था। शुन उससे पूछता है, सब कुछ उनके साथ क्यों हो रहा है, और वह पुलिस को फोन करने का सुझाव देता है। लेकिन समस्या यह है कि मोबाइल सिग्नल से बाहर थे। फिर उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन सभी दरवाजे बंद थे। किसी भी तरह वे एक स्कूल क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां अन्य छात्र भी मौजूद थे और ज्यादातर चूहों की वेशभूषा पहनी थी। फिर वे फर्श पर एक लिखित बयान देखते हैं, कैट्स पे। मंजिल हिलने लगती है और उनके सामने एक विशाल रोबोट बिल्ली गुड़िया दिखाई देती है। यह धीरे धीरे सभी को खाने लगता है और सभी छात्र खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। इस बीच शुन को एक गेंद का पता चलता है और वह बिल्ली पर एक घेरा भी देखता है और वे इस गेंद को रिंग में फेंकने के बाद जीवित रह सकते हैं। फिर सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ी गेंद को रिंग में फेंकना शुरू करता है। वे खेल जीतने वाले हैं, लेकिन वह बिल्ली की गुड़िया गेंद को रिंग में डालने के लिए रोक देती है और वह उस गेंद को उस आदमी के साथ फेंक देता है जो उसे मौत के घाट उतार देता है। इसे देख सभी छात्र सहमे हुए हैं क्योंकि वे अब यह गेम नहीं जीत पाएंगे। नीचे गिरते ही कैट डॉल इचिका को खाने लगती है। वहीं शुन वहां आकर कैट डॉल का ध्यान भटकाता है क्योंकि शुन ने चूहों की पोशाक पहनी थी और बिल्ली की गुड़िया चूहे की वेशभूषा में छात्रों को फंसा रही थी। तब शुन को पता चलता है कि बिल्ली की गुड़िया भी चूहों की वेशभूषा वाले छात्रों के साथ बातचीत कर रही है। कैट डॉल उन्हें बताती है कि उसकी पीठ में खुजली हो रही है, इसलिए सभी उसकी पीठ खुजलाते हैं। अच्छा लग रहा है,
इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। फिर वह बिल्ली सो जाती है। शुन कहते हैं, यह अच्छा मौका है, मैं गेंद को टोकरी में फेंकने वाला खेल जीत सकता हूँ। लेकिन सभी डरे हुए थे, यह सोचकर कि दारूमा गुड़िया के खेल की तरह केवल खिलाड़ी ही बचेगा और बाकी सब मर जाएंगे। इसके चलते उनके बीच विवाद हो गया है। उसी समय बिल्ली की गुड़िया जाग जाती है और यह उन पर हमला करता है। इचिका और शुन बिल्ली की गुड़िया को भ्रमित करने के लिए उस पर 2 गेंद फेंकते हैं। एक घंटी है जबकि दूसरी बास्केटबॉल है, इसलिए वे जीत सकते हैं। जब बिल्ली घंटी को रोकने में विफल हो जाती है, वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब हैं। अपने लक्ष्य से चूकने से शुन टोकरी में घंटी नहीं फेंक पाता है। उनके पास केवल 2 सेकंड ही बचे थे। तभी वहां स्कूल का एक मजबूत लड़का आता है और वह अपनी जान जोखिम में डालकर घंटी को टोकरी में फेंक देता है। नतीजतन वे उस गेम को जीत जाते हैं और उस लड़के का नाम अमाया है। यह देखकर इचिका उत्तेजित हो जाती है, लेकिन शुन उससे कहता है, हम अभी भी इस खेल के उत्तरजीवी के बारे में अनजान हैं। फिर बिल्ली गुड़िया जवाब देती है, आप में से 3 शुन, इचिका और लड़का अमाया सहित वे खेल के बचे हुए हैं, जबकि बाकी मर चुके हैं। अमाया ने दूर को बताया, ऐसे खेलों के पीछे क्रिएटर का हाथ है। केवल सबसे मजबूत लोग ही इसके विजेता होते हैं और हम इस शक्ति के स्वामी हैं। तब इचिका उससे कहती है, दूर तुम बिल्कुल भी नहीं है, वह आपसे अधिक चतुर, अधिक शक्तिशाली और दयालु हृदय वाला है। यह सुनकर अमाया क्रोधित हो जाती है। जब बिल्ली गुड़िया अपने मुंह से नॉकआउट गैस निकालती है तो सभी अपना होश खो बैठते हैं। तब देश के सबसे खराब हालात को दिखाया जाता है। मौजूदा हालात से लोग परेशान हैं। फिर यह दिखाया जाता है कि सभी विजेताओं को एक फ्लोटिंग क्यूब में ले जाया जा रहा है। कई लोग उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। फिर एक आवारा दिखाया जाता है। एक निष्क्रिय रेडियो इसे छूते ही काम करना शुरू कर देता है। माना जा रहा था कि वह भी एक हद तक इस खेल से जुड़ा हुआ है। क्यूब में जागते हुए शुन ने उसके सामने ताकुमी नाम की एक लड़की का सामना किया। वह उनकी बचपन की दोस्त थी। उनके अलावा उनके स्कूल के बच्चे भी थे। एक प्रतिभाशाली लड़का भी है। एक स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट दिखाया जाता है, कीज सर्च करें, फिर आप यहाँ से बाहर जा सकेंगे। फिर वहाँ लकड़ी की 4 गुड़ियाँ दिखाई देती हैं। वे उन्हें बताते हैं, वही बाहर जा सकेंगे जो गेम जीतेंगे। वे खेल के नियमों की घोषणा करते हैं, जैसा कि आपको आंखों पर पट्टी बांधकर बैठना होगा और हम एक लघु गीत गाते हुए आपके चारों ओर घूमेंगे। गाना रुकते ही आपको अपने पीछे लकड़ी की गुड़िया का नाम बताना होगा। गलत नाम बताने से तुम नहीं रहोगे। सबसे पहले यह उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुनता है, लेकिन वह एक गलत गुड़िया का नाम लेता है और उसे मार दिया जाता है। फिर एक लड़की की बारी आती है और वह दिए गए समय में गुड़िया का सही नाम भी नहीं बता पाती है, इसलिए उनका शिकार हो जाती है। अब केवल दूर रह गए थे और ताकुमी पीछे रह गए थे। अब दूर गुड़िया द्वारा चुना जाता है। शुन को बीच में बैठने की जगह देते हुए वे उसके चारों ओर घूमने लगते हैं। गाना रुकते ही गुड़िया का नाम पूछा जाता है। दूर एक भी शब्द नहीं बोलता। तब आवाज सुनाई देती है, टाइम अप। पीछे खड़ी गुड़िया कहती है, तैयार रहो अपने अंजाम को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपने दिए गए समय में जवाब नहीं दिया। उस गुड़िया का नाम सुनकर शुन तुरंत उसका नाम लेता है। चारों गुड़िया हंसने लगती हैं कि अब यह बताना व्यर्थ है क्योंकि समय बीत चुका है। फिर शुन उन्हें बताता है कि उसका फोन टाइम अप की आवाज को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने वहाँ खेलने वाले पूर्व खिलाड़ियों की आवाज रिकॉर्ड की थी। यहाँ वह उन्हें बेवकूफ बना रहा था। वह कहता है उसके पास अभी भी समय है और वह सही गुड़िया का नाम लेकर उन्हें हरा देता है। और जैसे ही वह गेम जीतता है, उन लकड़ी की गुड़ियों में विस्फोट हो जाता है। उत्तर कुंजी लेकर शुन और ताकुमी बाहर आ जाते हैं। उन्हें बाहर एक और आदमी मिलता है जो उन्हें आगे बढ़ा रहा था और वहाँ एक अजीब और विशाल गुड़िया उसका पीछा कर रही थी। वह आदमी उन्हें हाथ में हाथ डालकर चलने के लिए कहता है। नतीजतन वह गुड़िया उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। उसी समय इचिका भी वहाँ पहुँच जाती है। दूसरे कमरे में जाकर वे 2 और लड़कों से मिलते हैं। वे लड़के दूर से कहते हैं, इस द्वार को खोलने के लिए 7 चाबियों की आवश्यकता है, लेकिन उनके पास केवल 4 चाबियां हैं। उसी समय अमाया भी 3 और चाबियां लेकर वहां पहुंच जाती है। उस गुड़िया से भागकर वह दूसरे लड़के का हाथ पकड़कर वहां पहुंचा था और वह उसे मार डालता है। कमरे के अंदर आ रहा है। वे दरवाजे की चाबी देते हैं। फिर एक आवाज सुनाई देती है, अपने कपड़े बदलो। वे अपने कपड़े बदलने के बाद खेल के दूसरे स्तर पर कदम रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर का पूरा हाल दिखाया गया है। यहाँ यह उजागर हुआ, उस घन में हुई हर क्रिया को पूरे शहर में ऑनलाइन दिखाया जा रहा था। इसका मतलब है शहर में हर कोई खेले गए खेल को लाइव देखने में सक्षम था। एक साथ मिलकर
सभी 7 बच्चे एक जमे हुए कमरे में चले जाते हैं। फिर उनका सामना एक विशाल सफेद भालू से होता है। यह उनसे कहता है, इस खेल को जीतने के लिए उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। गलत जवाब देने वाले को खत्म कर दिया जाएगा। पहला सवाल पूछा जाता है कि उनका पसंदीदा खाना क्या है। सब अपना मनपसंद खाना बताते हैं, लेकिन सफेद भालू कहता है, नहीं, तुम में से कोई है जो झूठ बोल रहा है। वे एक महान विचार के बाद जानते हैं, वह वही लड़का है जिसे उस भयानक गुड़िया ने पीछा किया था। लेकिन वह लड़का नहीं मानता, परंतु वह कहता है कि उसने सच कहा है। लेकिन सफेद भालू उसे मार डालता है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि आप सभी में से कितने लोग शुन को पसंद करते हैं। तब इचिका, अमाया और तकोमी कहते हैं हाँ, क्योंकि वे शुन को जानते थे। लेकिन दूसरे स्कूल से आए अन्य 2 लड़के कहते हैं नहीं, क्योंकि उन्हें शुन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तब सफेद भालू फिर वही कहता है, तुम्हारे बीच कोई है जो झूठ बोल रहा है। शुन उससे कहता है, ये 2 प्रश्न जटिल नहीं हैं, तो कोई गलत जवाब कैसे दे सकता है। तब सफेद भालू उससे कहता है, तुम में से कोई है जो हमारा साथी है और वह आप सभी को हराने के लिए झूठ बोल रहा है। समाप्त होने से पहले उसे खोजें। तब उन्हें ताकोमी पर शक होता है, जो शुन के स्कूल का नहीं था। शुन ने उन्हें बताया कि वह उसकी बचपन की दोस्त है, लेकिन उन्हें उस पर भरोसा नहीं है और समय भी बीत रहा था, इसलिए उन्होंने तकोमी का नाम लिया। लेकिन तकोमी शुन को बार बार समझाता है, मैंने झूठ नहीं कहा, मुझे तुम बहुत पसंद हो। लेकिन सब उसकी उपेक्षा करते हैं और वह भालू उसे बेरहमी से मार देता है। तब सभी देखते हैं कि तकोमी की लाश से खून बहता है। सफेद भालू की साथी होने के नाते वह इंसान नहीं रोबोट हो सकती है। इसे देखकर शुन को पता चलता है कि कौन झूठ बोल रहा है। वह कहता है, कोई है जो झूठ बोल रहा है। वह सफेद भालू पर उंगली उठाते हुए कहता है, तुम्हारे सिवा कोई और झूठा नहीं है और आप हमारे बीच टकराव पैदा करना चाहते हैं ताकि हम एक दूसरे के हत्यारे बन सकें, और यह सच है कि तुम झूठे हो। यह सुनकर वह सफेद भालू काला हो जाता है। इसका मतलब है कि वे भी इस खेल को जीतते हैं। लेकिन दूर इस बात का मलाल है कि 2 मासूम लोग इस खेल का शिकार हो गए हैं। वह अपने दोस्त की मौत से सदमे में था। फिर सभी 5 बच्चे अपने खेल के अंतिम स्तर पर कदम रखते हैं। वहाँ गुड़िया आती है, तारीफ करते हुए उनसे कहते हैं, वेल डन, आप इस मुकाम पर पहुंच गए। वे बताते हैं यह खेल उनके बीच खेला जाएगा और कोई नहीं होगा। वे खेल के नियमों की व्याख्या करते हैं। उनमें से एक शैतान जैसा होगा, जबकि शेष 4 कहीं छिपा रहेगा और शैतान 4 बचे लोगों को खोजने और कैन को लात मारने के बाद विजेता होगा। वह बच जाएगा, जबकि बाकी लोगों को खत्म कर दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति शैतान से पहले कैन को लात मारता है और जिसे शैतान ने नहीं पकड़ा है, तो बाकी लोगों के जीवन को सुरक्षित करते हुए कैन का किकर मर जाएगा। इसका मतलब है उसे दूसरों की खातिर अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा। फिर लाठी का उपयोग करते हुए एक शैतान को चुना जाता है और अमाया को शैतान के रूप में चुना जाता है। वे गुड़िया खेल शुरू करती हैं और अमाया एक कैन को एक जगह रखकर चारों की तलाश में निकल जाती है। ये चारों खुद को छुपाते हैं। अमाया उनमें से 2 को आसानी से पकड़ने में सफल हो जाती है। बहुत पीटने के बाद वह उन्हें कैद कर लेता है और इचिका और दूर भी एक जगह छिप जाते हैं, लेकिन अमाया भी वहां पहुंच जाती है। तब इचिका शुन की जान बचाते हुए उसके सामने आती है और अमाया भी उसे पकड़ लेती है। अमाया दूर से कहती है, मुझे तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ा है, तो छुप जाओ, बाहर न आना ही बेहतर है। लेकिन दूर संघर्ष में था। वह सोचने के लिए मजबूर है कि या तो वह दूसरों की जान बचा सकता है और खुद को बलिदान कर सकता है, या खुद को बचा सकता है, वह दूसरों को मरने के लिए छोड़ सकता है। तब इचिका कहती है, मैं शुन को जानती हूँ कि तुम दयालु हो, लेकिन हमारी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। और वह उससे विनती करते हुए कहती है, बाहर मत आओ। लेकिन बख्तरबंद होने के कारण वह उससे असहमत होकर बाहर आता है। तब अमाया उससे पूछती है, क्या तुम इस कवच को पहनकर मुझे हराने आए हो? मुझे तुम्हारा नाम लेते हुए तुम्हारा हेलमेट हटाना है और तुम हार जाओगे। और अमाया भी ऐसा ही करती है, जैसे वह दूर का हेलमेट उतारने में सफल हो जाता है। तब शुन ने खुलासा किया कि बख्तरबंद होने का उद्देश्य उसे हराना नहीं है, बल्कि उसे रोकना है, और बख्तरबंद दूर पानी में कूद जाता है। अब शुन एक जंजीर से अमाया से जुड़ गया था, इसलिए उसे भी साथ घसीटा जाता है। लेकिन शुन डिफेंसिव कवरिंग से समझदारी से बाहर आते हैं, लेकिन वह बुरी तरह जख्मी है। जंजीर से बंधी अमाया अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अमाया को जंजीर तोड़ने में सफलता मिलती है और वह भाग जाती है। दूसरी तरफ शुन भी दौड़ता है ताकि वह किक कर सके, और शुन ने उनके बीच सबसे पहले कैन को सफलतापूर्वक किक मारी और वह खेल जीत जाता है। लेकिन सभी इसके बारे में चिंतित थे, क्योंकि शुन को अब मरना है। कैन में विस्फोट नहीं हुआ है और शुन का जीवन सुरक्षित है। तभी गुड़िया बताती हैं,
वहाँ आकर उन्होंने कैन के फटने के बारे में झूठ बोला था। वे सिर्फ एक खुले दिल वाले व्यक्ति को आंकने की कोशिश कर रहे थे, जो दूसरों की परवाह करता है और निस्वार्थ, और वे सभी इस खेल के विजेता हैं। फिर दिखाया जाता है कि पूरा शहर इसे सेलिब्रेट कर रहा है। वे गुड़िया उन्हें आइसक्रीम देती हैं। उनका कहना है कि जीत की खुशी में वे जश्न के बाद सामान्य जीवन जी सकते हैं, और यह तो बस एक खेल था जो उनके साथ हुआ। विजेता होने के कारण सभी उत्साहित थे। आइसक्रीम खाते समय वे आइसक्रीम स्टिक पर एक लिखित बयान देखते हैं जो विजेता या हारने वाला है। तब उन्हें पता चलता है कि शुन और अमाया विजेता हैं, और इन गुड़ियों से यह भी पता चलता है कि जिन लोगों के पास सौभाग्य के साथ साथ शक्ति भी होती है वे जीवित रह सकते हैं। और शुन और अमाया के पास यह था, और इचिका समेत 3 की मौत हो गई, और वे आखिरी गेम का नाम गेम ऑफ लक रखते हैं जो उन दोनों ने जीता है। दूर उदास है जबकि अमाया बहुत उत्साहित है। फिर उन्हें क्यूब से बाहर लाया जाता है और लोग उन्हें लीजेंड कह रहे थे क्योंकि उन छात्रों में वे ही विजेता थे। शुन इस पर उत्साहित नहीं था लेकिन क्रोधित था, और वह नास्तिक हो जाता है क्योंकि विधाता उससे सब कुछ छीन लेता है। उसके दोस्तों को ले जाया गया, उनके स्कूल के छात्र समाप्त हो गए, लेकिन गुड़िया उससे कहती है इस सोच में तुम्हारा दोष है। निर्माता मौजूद है और यहाँ एक महान रहस्य प्रकट होता है। यह रहस्य यह है, उसी आवारा के रूप में जिसने निष्क्रिय रेडियो की मरम्मत की थी, वास्तव में वह सभी के लिए जिम्मेदार था। उसने पूरे खेल का संचालन किया था और शुन उसे गुस्सा